बात ये भी करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। कहा कि पवन सिंह के चाचा भी हैं आप, क्या कुछ कहिएगा? काराकाट विधानसभा से अब चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिए पवन सिंह जी। कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है वो हाल वही हो जाएगा कि हाथी पर से घोड़ा पर और घोड़ा पर से गधा पर। जब हाथी लोगों में उसकी जनाधार है, लोगों में उसका विचार है, संदेश है। ज्योति सच में वो ज्योति है, महिला। हमारे साथ पवन सिंह के चाचा भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इनका दबदबा है और सगरे जहाँ भी देखिए जहाँ झंडा गाड़े हुए हैं। क्या कुछ कहिए? झटका हम लोग पहले बचपन में कहा करते थे कि झटपट नहा लिया, जैसे कि बड़ी काम बा। आ वह झटका जौन बा आज भी मैंने हमरा के आगे बढ़ेले बा, क्योंकि झट काम करीला, ऐसे फट लोग जागेला। भोजपुरिया मोर्चा की ओर से झटका के दिल से शुभकामना देता नहीं, और साथ साथ जितना भी लोग जुड़ल बा ये झटका चैनल के तहत हम उनका के भी नमस्कार कर रहे बानी। भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना कर रहते हैं आप कहीं पर। वो तो भोजपुरी में बात करी, जहाँ से चलल पूरी ओजे से चलल भोजपुरी। सुहागन के चूड़ी दुश्मन के छुड़ी ओकरे नाम हो भोजपुरी। तो भोजपुरी में रोरो बात करी तब मजा आई, भोजपुरी में कितना आनंद बा। अच्छा सर, क्या कुछ कहिएगा? जैसे अभी बिहार में हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, अब इसके बाद भारत में भी किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए एक बात हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हमको लगता है कि जो थाली पीटते अब तो हमको लगता है कि अब विकास के नाम पर हमारे मोदी जी का अब नाम धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि बिहार में आप सुने होंगे नीतीश कुमार ताली बजाते हैं, और कोरोना में देखे थे ना कि थाली बजाते थे। अब ताली और थाली अब दोनों एक हो गया। ये एक होकर जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग जनगणना को कैबिनेट से पास किया। चलिए हमें इस बात को हम नहीं काटेंगे, लेकिन अपना बात हम रखेंगे कि अभी बेरोजगारी की समस्या है। अभी चाहिए जातीय उद्योग नहीं, अभी चाहिए रोजगार के उद्योग। युवा लोग रोजगार चाहिए, इसका उद्योग होना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम जो आज आपने हमको बताया, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जातीय ये जो भी है ये चुनावी मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा में अब 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए हमारे मोदी जी जनगणना लागू कर दिए। लेकिन इस जनगणना से आम लोगों को फायदा नहीं होगा, आम आवाम को फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भोजपुरिया मोर्चा जो है जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठकर इस समाजवादी विचार धारा को लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा ने चला है। और सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक आज़ादी। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पार्टी से कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या विशेष मुद्दा रखे हैं? जहाँ तक चुनाव की बात है, मुख्य मुद्दा है आर्थिक आज़ादी। देश की आज़ादी मिला, इसमें बहुत कुर्बानी महापुरुषों ने दिया। बाबू कुंवर सिंह ने, आप सुने होंगे कि ये गोरे को हाथे काटकर गंगा में फेंक दिए थे। कितनी कुर्बानी के बाद भी हर लोगों ने आज़ादी में सहयोग दिया था, और वो सहयोग के चलते हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिला। मुट्ठी भर लोग आज मलाई मार रहे हैं। गरीब जो है और गरीब होते हुए जा रहा है, अमीर जो है और अमीर होते हुए जा रहा है। क्या आज़ाद भारत का यही सपना था? आज़ाद भारत का यही सपना था कि कुछ लोग मुट्ठी भर लोग राज करें? इसलिए हम लोगों को लड़ाई ने ठान लिया है कि भाई आर्थिक आज़ादी लाना है, तो 2025 में भोजपुरिया जन मोर्चा को साथ देना है। अच्छा, विशेष बात ये भी करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। कहा कि पवन सिंह के चाचा भी हैं आप, क्या कुछ कहिएगा? काराकाट विधानसभा से अब चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिए पवन सिंह जी। कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है वो हाल वही हो जाएगा कि हाथी पर से घोड़ा पर और घोड़ा पर से गधा पर। जब हाथी पर उठे, खैर हमारा लड़का है, हम उनको ये बात को हम जरूर कहेंगे, तो फिर घोड़ा पर से अब आ रहे हैं फिर गधा पर। तो हम तो भाई सहमत नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता उनको 2,80,000 वोट मिला था ना, बताइए जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 2,80,000 वोट उनको मिला। और किस मुंह से वो काराकाट विधानसभा लड़ेंगे? अरे उनको तो लड़ाने की क्षमता है,
हम तो कह रहे हैं कि भोजपुरिया माटी है, इस माटी का साथ देने के लिए हम आपके चचा हैं, आप मेरे बेटे तुल्य हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा का आप साथ दीजिए, आप विधायक बनाइए, विधायक बनने के चक्कर में मत रहिए, और नहीं तो भाई लोटिया गोल हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। अब इनके साथ ज्योति सिंह भी लड़ रही हैं। जैसे पवन सिंह का टीम का कहना है, हम अभिषेक सिंह का इंटरव्यू लिए थे, उनका कहना है कि पवन सिंह जी की तरफ से कोई सुझाव नहीं है लड़ने का, लेकिन ज्योति सिंह सही माने में जितना वो मेहनत की है ज्योति, वो हकदार है, उसको ही लड़ावे, जहां से भी लड़ावे उसको लड़ावे, क्योंकि मेहनत की है, लोगों में उसकी जनाधार है, लोगों में उसका विचार है, संदेश है। ज्योति सच में वो ज्योति है, महिला ये हमारा प्रधान देश है। पहले सीता, उसके बाद राम, पहले लक्ष्मी, उसके बाद नारायण। उसी तरह से ज्योति लड़ रही है। हम चाहेंगे कि पवन सिंह उनको आशीर्वाद दें। लेकिन ज्योति सिंह किसी प्रकार का अभी तक सलाह नहीं ली है कि हमें चुनाव लड़ना है वहां से। देखिए सवाल है कि जनता में अपना सलाह ले रही है, जनता से जुड़ी है। हर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो जो है जनता के बीच हमेशा रहती है। तो जनता ना सर्वोपरि है, जनता ना भगवान है जी, है। जब जनता उसको आशीर्वाद दे देगी तो सब लोग आशीर्वाद दे देगा। इसलिए वो जनता के आशीर्वाद के भूखा है, जनता में लगी हुई है। ऐसे पवन सिंह से भी बात होना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह अभी भी पति हैं, अकल भी पति थे। हिंदू धर्म में एक ही बार कोई पति होता है, और सनातन धर्म में वो पति हैं, और ये ज्योति देवी उनकी पत्नी है। पति पत्नी का आप बात किए, लेकिन पति और पत्नी का जो लगाव रहता है, इनको तो दूर दूर देखा जा रहा है। देखिए विचारधारा तो कभी कभी टूटता है, लेकिन संबंध नहीं टूटता है। संबंध एक बार बनता है, तो किसी से भी संबंध एक बार बनता है। भले विचार का कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इससे रिश्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोग का भी कहना है कि पवन सिंह जी अब दूसरा शादी करने वाले हैं। आप तो चाचा हैं, विशेष जानकारी होगा। देखिए दूसरी शादी तीसरी शादी गणफरवा होता है, भले नहीं किसी को मालूम है, लेकिन हमारे पूर्वज ने कहा है कि दूसरी तीसरी जो शादी जो करता है उसको गणफरवा शादी कहा जाता है। अब सीधे हम भोजपुरी में ये कहते हैं कि गणफरवा शादी, माने ये हाल हुई कि बुढ़ापा में माने करवट लेवे में दर्द आई। ऐसे शादी कोई बड़ा चीज़ नहीं थे। अभी जवानी बा तो 2 दिन के चांदनी बा, अब फिर अंधेरी रात बा। तो वो हालत में पवन सिंह कभी भी सलाह हम जब दिला, तो ये बात हम जरूर सलाह दिला कि भाई तहार जवानी हमेशा ऐसा ही ना रही। भरत सिंह सहयोगी जैसा भी कभी तहार बुढ़ापा आई, तो बुढ़ापा में तहार सब गति हो जाए। ऐसे एगो पत्नी तहार धर्म के पत्नी बिया, ओकरा साथे संबंध बना के रख, आ ओकरा के काराकाट से तू लड़ावा, आ तू बैठ के एकदम ऊपर से लड़वाब। हमारी ये चाहवा हमेशा सपोर्ट रहेगा हमारा। हाँ, हम तो कहे हैं कि आइए ज्योति जी, आइए भोजपुरिया जन मोर्चा में आइए। हम आपको पहले भी निमंत्रण दिए थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक आपका चैनल सुनते हैं कि बड़ा आपका चैनल में लोग भाई फॉलोअर है, तो आप तो देखिए लेंगे कितना आपका फॉलोअर है। हम तो भाई नौवा वाला हाल है। नौवा कहता कि कतला तहरा बार बा, तो कहता कि ठीक हम छिल के नीचे हम गिरिए लो। वही तरह से तहार भाई तहार जो सोशल मीडिया बा झटका झट लोग देखेला, तो झटका हम देखत नहीं कि कितना लोग के बीच में जाता, ज्योति देवी के बीच में जाता कि ना जाता। अगर ज्योति जी के बीच में तहार चैनल के माध्यम से जाई तो निश्चित तौर पर भोजपुरिया जन मोर्चा के आदर करे खातिर, टिकट देवे खातिर, सिंबल के साथ टिकट देवे खातिर भोजपुरिया जन मोर्चा तैयार बा। और तहार चैनल के माध्यम से हम ज्योति जी के आशीर्वाद दे रहा बानी, विधानसभा लड़ा और भोजपुरिया जन मोर्चा से लड़ा। अच्छा पवन सिंह आप चाचा जी हैं, फोन करके आप उनको समझाना चाहिए कि ऐसा मत करो बेटा, कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दबदबा बना कर रहते हैं और इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं। देखो ये बबुआ, आज के जो युग बा समझावे लायक नहीं। लोग ये कही कि है हमारा के साला देश और विदेश में पवन स्टार के लाभ से लोग जाना था, और तारा ऐसा चाचा पाचा के क्यों पीछे वाला था। देखते बड़ा आज के जो समय बा का हो विकेश जी, आज कल समझावे वाला बात नहीं की। तारा चैनल के माध्यम से जरूर कहब कि इनका तक बात पहुँच जाए। ये छतरिया स्कूल के छात्र रहन, और वह छतरिया स्कूल के बगल में इहो निवास बा। वही समय से हम चाचा बानी, जवना समय से उनकर गुरु विश्वनाथ से जब प्रचार जब हम छतरिया स्कूल के, उस समय से हम उनकर चाचा बानी। हम उनका के बेटा मानीला, भतीजा मानीला, हमरा के हमेशा शुभकामना दिला। कम से कम भोजपुर के लाल जौन बा, कम से कम भोजपुरिया के नाम पर कम से कम देश में पंचम चल रही है।
तो 56 ना कह सकते 36 बोले हुआ एगो पवन सिंह पड़ल है। ये बात के बड़ा हमरा गर्व होला, लेकिन साथ साथ और गर्व के बात बात चुनाव उनाव के फेरा में मत पड़स। लोकसभा में पड़ रहन मत रहे, विधानसभा के मत पड़स। हम चाहब जौन इनका हिस्सादारी कहीं मिलत होके कहीं कोनो पार्टी से टिकट तो ओकरा के ज्योति देवी के दिवावे के काम करस। अगर ज्योति देवी के कोनो आज के जौन एनडीए बा आज जौन इंडिया के गठबंधन बा अगर ओकरा से ना मिले तो भोजपुरिया जन मोर्चा तीसरा मोर्चा के रूप में बा हम खड़ा बने जौना रूप में चाही तौना रूप में। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पवन सिंह जी पढ़े लिखे नहीं हैं। आप तो बोल रहे हैं कि क्षत्रिय स्कूल से कितना पढ़े लिखे हैं पवन सिंह? देखा जाए हमारे ज्ञानी जयले सिंह 7वां पास है फिर भी राष्ट्रपति रहे। आज बुद्धि प्रधान देश नो माने पोथी पढ़त जग में पोथी पढ़त जग हुआ न कोई 2.5 अक्षर ज्ञान का वही सो पंडित हो। कम से कम 2.5 अक्षर ज्ञान है ना, हमेशा राम राम कहते हैं, हमेशा भोजपुरी को हमेशा वो आगे ललकारते रहते हैं। तो इनका दिमाग जो बा बुद्धिमान से कम नहीं थे, बुद्धिमान प्रधान देश पहले हमारे कृषि प्रधान देश रहे, लेकिन आज बुद्धि प्रधान देश हो गई बा। यो बात जान ली ए विकेश जी। हाँ, पहले कहा रहे नूर कि भारत से माने कृषि प्रधान देश बा, लेकिन आज कान बा आज बुद्धि प्रधान देश बा। ऐसे उनकर बुद्धि जौन बा प्रधान बा। भतीजा हमन जांग पर भी दिशा फिर दिहन तो हम जांग काट के ना फेंकब। हाँ, जांग के धो दे। चाचा का हमेशा सपोर्ट रहेगा? हमेशा सपोर्ट रहेगा। चलिए, बहुत सारे विषय पर बात किया। अभी हमारे साथ भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी थे। बहुत सारे विषय पर बात की। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।